आ गई एक गलती का। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं मर्यादा में रह करके भक्ति करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, और मर्यादा तोड़ दोगे तो कुछ भी हो सकता है। बताइए अब आपका क्या विचार है? हाँ, वो तो आपका बात सही है, पर देखो अभी कोई उम्र थोड़ी है सेवा करने की, मतलब ऐसे ज्ञान म्यान सुनने की। अभी तो खाने पीने पढ़ने लिखने की। बताइए शिवानी जी अब आपका क्या क्वेश्चन है? मैं शंकर जी को मानती हूँ, तो मैं सोमवार के दिन व्रत रखती हूँ और उपवास ही रहती हूँ, तो उसकी मना है। अच्छा, उसको भी मना कर दें संत रामपाल जी? सब उसको भी मना कर दें। बताइए ये बहन जी जो है व्रत करती हैं सोमवार का, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ जाएंगी तो ये व्रत भी मना हो जाएगा, तो ये कैसे करेंगी फिर? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, व्रत करने में क्या बुराई है? भूखन मरने से पहले तो ये बताइए क्या मोक्ष होगा, क्या सुख मिलेगा? भूखन मरने वाले को कोई सुख मिलता है? कोई सुख शांति मिलेगी? दिल भर रोटी दिखाई देगी। नहीं, हम भूखे कहाँ मरते हैं, हम तो हमारे मन से करते हैं ना, कोई जबरदस्ती नहीं करता है इसमें। अपने मन से करते हैं। मन से करते हैं तो हम वही तो बोल रहे हैं कि आप मन से करते हैं। आप भूखन मरने से क्या होगा? आपको कुछ मिलेगा? सुख शांति मिल सकती है। अगर भूखन मरने वाले को सुख शांति मिलती है तो अकाल पड़ता है, अकाल में तो लाखों प्राणी मर जाते हैं, फिर मर क्यों जाते हैं? उन्हें तो सुख शांति मिल जाना चाहिए, वो खुश हो जाना चाहिए। अच्छा, आपका क्या विचार है व्रत को लेकर? भूखा मरने से भगवान मिलता तो सबसे पहले तो जिनके पास कुछ नहीं है, जो फकीर हैं, जो भोजन नहीं करते हैं, सबसे पहले भगवान तो उनको मिलना था ना। और गीता जी में अध्याय 6 श्लोक 16 में तो स्पष्ट मना किया है कि यह भक्ति न ज्यादा खाने वाले की, न ज्यादा सोने वाले। गीता जी भी मना है? हाँ, ये गीता जी अध्याय 6 श्लोक 16 में बताया है कि यह भक्ति न ज्यादा खाने वाले की, न ज्यादा सोने वाले की, और ना बिल्कुल न खाने वाले की सिद्ध होती है। तो जब भक्ति ही सिद्ध नहीं होगी तो उपवास करने का मतलब क्या है? अच्छा, आपके कहे अनुसार ये व्रत करने से कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं है, शास्त्री मना कर रहे हैं व्रत करने के लिए। अच्छा बताइए अब आपका क्या विचार है? ठीक है, हमने मान लिया। अभी जो होली आ रही तो उसकी भी तो मना करते हैं, उसकी मना क्यों करते हैं? उसमें क्या बुराई है? खेलेंगे हम, अगर दीक्षा ले लेंगे तो होली कैसे मनाएंगे? होली देखिए संत रामपाल जी महाराज मतलब हिंदू धर्म की जितनी भी रीति रिवाज हैं वो सब बंद करवा देंगे सर। ये तो हिंदू विरोधी संत है फिर तो सर। अच्छा, इस विषय में आपका क्या विचार है? इस बारे में तो मैं यही बोलना चाहूंगी, ये होली मतलब जो कलर होते हैं होली के, वो साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कोई भी किसी को भी कलर लगाता है, उनसे फुंसियाँ होती हैं और भी बीमारियां फैलती हैं। तो इसका मतलब क्या है लगाने का? गुलाल तो हम लोग भी लगाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। अपनी इच्छा से लगाते हैं ना। अभी तो हम तो अब तक तो हमारा सब मुंह खराब ही हो जाता है। से लूं तो ये बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध साधना है। किसी भी ग्रंथ में, हाँ किसी भी ग्रंथ में होली मनाना नहीं। कैसी बातें कर रहे हो आप? श्री कृष्ण भगवान आए हैं, उनने भी होली अरे तो मनाई हमें सर। बताइए आज सर। भी आप वृंदावन में जाइए, वहाँ पर होली ऐसे मनती है कि आप देखते रह जाएंगे। अरे यार हमें एक बताइए, आप किसने लगे? आप कृष्ण भगवान ने आपने कहने मनाई, तो हमें बताइए कहाँ लिखा है? किसी ग्रंथ में लिखा है कि होली मनाना चाहिए, रंग फेंकना चाहिए? पर आप मनमाना जड़ क्यों कर रहे हैं? हम हमारे आपको पूर्वजों से सुना, उनके पूर्वजों ने उनके पूर्वजों से सुना, मतलब वो तो हम लोग हमारे पूर्वजों से ही पूर्वजन चलते के, आ रहे हैं। आप पूर्वजन के चक्कर में नहीं पड़ो। पूर्वजन हते जो पूर्वज आप कह रहे, आपके पूर्वज हते हुए जो बुजुर्ग थे वो तो आपके क्या पहनते थे? कांच लगाते थे, पंचा पहनते थे, अल्फा पहनते थे। ये पैंट सूट क्यों पहन के घूम रहे हैं? अब आप हमें वो ही पहना दो। हाँ वही पहनो ना, आपके पूर्वज जो, अच्छा आपके बुजुर्ग पहनते थे उसी में। पहनने की वाली बात अलग है। वो पैदल निकल के जाया करते, यार तुम गाड़ी में तो जाते आज गाड़ी चल रही तो आप भी तो उसका यूज अरे कर तो रहे हैं क्यों? हम भी तो कह रहे हो अपने पूर्वजनों के हिसाब से चलो ना, क्यों गलत कर रहे हो तुम? उनकी मर्यादा नहीं तोड़ रहे तुम, उनकी मर्यादा क्यों तोड़ रहे? अरे यार मर्यादा वो नहीं है, मर्यादा तो हमारे सदग्रंथों की तोड़ रहे हैं आप लोग। हमारे सदग्रंथों में जो लिखा कुछ और है, वो बता तुम कुछ और रहे हो। अच्छा, होली करना कहाँ मनाती है? ऐसा कहाँ लिखा है कि होली मत मनाइए, होली त्योहार का, मत मनाइए आप? होली का पर मैंने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से जो जुड़ जाते हैं वो लड़कियों को जीन्स टॉप पहनने की मना करते हैं, सिंपल सादा रहने को। जीन्स टॉप में क्या है? बताइए। हमारे संत रामपाल जी महाराज जीन्स टॉप पहनने को मना नहीं करते हैं। वो ये बोलते हैं कपड़े ऐसे पहनो जो मर्यादित हो। जैसे आप जीन्स जनक हो, है ना? सुविधाजनक हो, और कहने का अर्थ ये जीन्स पहन रहे हो तो थोड़ा ढीला पहन सकते हो, क्योंकि ज्यादा टाइट जीन्स पहनोगे तो वो मर्यादा को भंग करता है, और ज्यादा छोटे टॉप पहनोगे तो कोई भी गलत नजर डालेगा। फिर आप उनसे लड़ेंगे कि ये हमको देख रहा था, ये कुछ, तो ये गलत हो जाता है। फिर आप ऐसा क्यों करते ही क्यों हो जो फिर बाद में लड़ाई की जड़ बन जाए? तो अभी हम भक्ति क्यों करें? अभी तो हम नए हैं ना, तो हमारे शौक पढ़ाई करेंगे। बच्चे हो अभी आप। हाँ, अभी से भक्ति करने का क्या फायदा है? भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है। भक्ति बुढ़ापे में की जाती है। भाई सर, हमने भी सुना है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए। देखिए, आपने कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि हम भक्ति अभी क्यों करें, हम तो बच्चे हैं, अभी तो हम घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ भी करेंगे और मौज मस्ती भी करेंगे। आजकल मौज मस्ती भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर भरोसा है आपको कितने दिन जियोगे आप? क्यों नहीं, अभी क्यों मरे
मरेंगे तो हम। कहीं लिखा है, आपका भरोसा है? अभी मरने की उम्र नहीं है। आप जैसे बच्चे मरते नहीं है, अभी मरेंगे नहीं, अब तो जिएंगे। नहीं ऐसा कहीं नहीं है। देखो भगवान के विधान को कोई नहीं टाल सकता है। जो हमारा यहाँ का भगवान है वो कभी भी मर सकता है, कोई किसी जगह भी मर सकता है। अभी मरने की बात आप छोड़िए सर, ये बताइए कि वो बच्चे हैं, जवान है, अभी भक्ति क्यों करें वो? इसीलिए तो हम बता रहे हैं, उसी का जवाब तो है। अगर हम सत भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन स्वच्छ रहेगा, हम आजीवन तक निरोगी रहेंगे, हमारे साथ कोई गलत नहीं होगा, हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे। ये होता है। वो जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी कोई पता नहीं है कब मृत्यु हो जाए, कब कोई अकाल पड़ जाए, कोई उनके बड़ी आई बीमारी पड़ जाए, फिर वे मतलब स्टडी करें कि वे बीमारी को इलाज कराएं। नहीं, अभी तो देखिए वो ठीक हैं, अभी क्यों अरे तो सोचें वो, ऐसा क्यों इसका सोचें? कौन किसका भरोसा है ना, यही तो कह रहे हैं। हमारे अभी तो हमारी पढ़ने लिखने की उम्र है, घूमने फिरने की उम्र है। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इसीलिए आध्यात्मिक में बताया है कि 3 साल के बच्चे को भी भक्ति देना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में? भगत जी देखो, ऐसा है कि हमारा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य ही हमको सद्भक्ति करके सतलोक जाना है। क्योंकि मनुष्य जीवन एक ऐसा है कि अगर पल भर में 1 सेकंड का भरोसा नहीं कब किसकी मृत्यु हो जाए। इसके लिए कोई ऐसी निश्चित उम्मीद नहीं होती है कि अपन ना कि 50 साल के होंगे तभी भक्ति करेंगे, कि 60 साल के होंगे तभी भक्ति करेंगे। इसके मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य सिर्फ भक्ति करके हमको सतलोक जाना है। 84 लाख योनियां से निकलने के बाद में बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है, और उसके लिए देवता भी तरसते हैं। इसलिए भगत जी हमको उसके लिए कोई उम्र नहीं होती है। जी सतलुज कहाँ से आ गया? हमने नरक सुना और स्वर्ग सुना, सतलुज कहाँ से आ गया? तीसरा सतलोक कहाँ से आ गया? देखिए इसकी आप बताइए पहले, आपका क्या विचार है? मेरा तो इसमें ये विचार है, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सब प्रकार की भक्ति मतलब सबको छोड़ के एक मेरी भक्ति कर। मतलब इसका मतलब तू उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा जहाँ मोक्ष होता है। मोक्ष का मतलब है कि इंसान लौट कर ना आए, पर स्वर्ग से तो इंसान लौट कर आ जाता है, नरक से भी लौट कर आ जाता है, और 84 लाख योनियों में जाता है। पर हम सतलोक जाएंगे तो वहाँ जन्म मृत्यु होती ही नहीं है। अच्छा, आपका क्या कहना है? इसलिए देखा है सतलोक हमारे गुरुजी ने जो हमको शास्त्रों में प्रमाणित किया है, फिर जो भी हमारे इस भक्ति को करके गए हैं उनका प्रमाण है। और जो धर्मदास जी हैं तो उनको लेके गए, उनको फिर यहाँ का छोड़ा, उन्होंने वृतांत बताया। गरीबदास जी महाराज जी को लेके गए, इस भक्ति करने के बाद उनने भी बताया। जितने भी संत हमारे इस भक्ति को करते हैं, कबीर साहब से लेकर जिनने भक्ति की है, उनने सबने वहाँ जाने के लिए आने के बाद प्रमाण दिया है। जितने भी गए, आज भी कई बच्चे सतलोक देख के आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने सतलोक लेके गए, उनको पुनः छोड़ा है, उन्होंने बताया है वृतांत। आप भी अगर चाहते हैं देखना तो आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए, संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल पे कई ऐसी वीडियो पड़ी है जो बच्चों को सतलोक लेके गए, उन्होंने छोड़ा है, तो उन्होंने पूरा हाँ, मरने के बाद किसने देखा है? मरने के बाद तो कोई किसी को देखता ही नहीं है। आपने 84 लाख योनियां देखी है? नहीं, हमने नहीं देखी। गधा नहीं देखो, कुत्ता नहीं देखो, सुअर नहीं देखो, माखी नहीं देखी, मच्छर नहीं देखो, ये नहीं देखे आपने? तो यही तो 84 लाख योनियां हैं। हम तो अभी इंसान है ना, हमको क्या हम मालूम तो अभी क्या जगत बनेगा? वाले अरे तो अपने शास्त्रों में वृतांत है ना कि जो मनुष्य मर जाते हैं उनको मरने के बाद 84 लाख योनियां भोगना पड़ती हैं। ये तो सुना तो होगा आपने, शास्त्र तो कभी सुने होंगे, कथाएं तो सुनी होंगी। उन कथाओं में आपके गुरु भी कहते हैं, जो आप जिन गुरुओं को मानते हैं, जिनने आपको ये त्योहार मनाने के लिए कहा, वो भी तो कहते हैं कि 84 लाख योनियां। रामायण में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मिलता है, 84 लाख योनियां भोगना पड़ती हैं। आप कह रहे हैं किसने देखा है? वही तो वो बोल रही हैं कि बड़े भाग से मनुष्य जीवन मिला, इसे हम बैत क्यों गवा दें? हाँ, तो जब हम वही बढ़िया तो- मौज मस्ती करेंगे, सब करेंगे। अरे यार, तो ऐसा सदभक्ति के लिए बोला, मौज मस्ती के लिए नहीं बोला कि बड़े भाग से मिला है मनुष्य जीवन। सदभक्ति करके हम अपना कल्याण कराएं, इसके लिए बोला है। आप नहीं करो। जैसे कि बहन जी ने बोला है, हाँ, सब दीपावली हाँ, इधर आ जाइए आप जी। अच्छा बताइए, पहले परिचय दीजिए आप अपना। मैं ग्राम पोस्ट अमरोनिया, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, त्योहार मनाना क्यों मना है ये जैसे बताइए। बहन जी ने बोला कि हम दीपावली मनाते हैं, ठीक है, माना कि दीपावली मनाते हैं। इस खुशी में मनाते हैं कि सीता जी घर आई थी ना, तो दीपावली मनाते हैं इस खुशी में, राम जी आए थे। जिस दिन सीता जी- उसी की याद में मनाते बिल्कुल वनवास से आए थे, राम जी बिल्कुल के याद में सत्य कहा मनाते हैं। आपने हाँ, कि राम जी हमारे घर आए थे, आए थे, तो हम उसकी खुशी में दीपावली मनाते हैं। बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब हमारी सीता माता को घर से बाहर निकाल दिया, उसके वियोग में हमने क्या मनाया? तो उसके दुख में क्यों नहीं मनाते? उसका दुख क्यों उसका नहीं दुख मनाते? क्यों नहीं मनाया? जब वो एक- भी तो मेरी माता थी ना, सीता माता थी। पिता राम हुए। आपको उसके लिए दुख भी मनाना चाहिए ना। जब सीता जी आई थी तो आपने एक दिन दीपक जला लिए। जब सीता जी को भगा दिया गया, वो जब वो गर्भवती थी, तो उसके लिए क्या किया आप लोगों ने? दुख मनाया कभी?
देखिए मेरे हिसाब से मैं आपको एक बताऊं तो खुशियां मनाई जाती हैं, दुख नहीं, मातम नहीं मनाया जाता। तो खुशियाँ क्यों मनाई जा रही है कि सीता जी रावण की कैद से बाहर आई थी, इसलिए ना। एक मिनट तो बहन जी, एक मिनट, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। इनने कहा है कि जीने वालों की खुशियां मनाई जाती हैं, मरने वालों का दुख नहीं मनाया जाता है। फिर आप लोग रो लिया, वो तो जब हो गया तो हो गया। हाँ सुनिए, आप एक बार रो लिया, फिर आप लोग मरने वालों की 13वीं मना के कौन सा दुख मनाते हो कि खुशी मनाते हो, ये बताइए आप। नहीं तो वो हमारे जो धर्मगुरु हैं वो अरे तो उनके आत्मा मन शांति के लिए मनाते हैं, जैसे उनकी आत्मा खुशी इधर उधर मनाते हो कि दुख मनाते हो, ये वो तो बताइए। दुख वो मनाते तो दुख मनाते हैं, आत्मा शांत रहे उनकी। उनको शांति कैसे मिल सकती है, आप तो ये बताइए। यदि आप गंगा जली करेंगे तो भूतों की योनि से छूट जाएंगे, मान चलो। ये क्या होता है कि हमारे पूर्वज भक्ति करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कुछ लोगों की भक्ति थोड़ी बहुत कम रह जाती है, तो इसलिए हम ये सारा कार्यक्रम करके उनको भक्ति करके पूरा उस स्वर्ग में चले जाते आत्मा हैं। को शांति दे देते हैं। आत्मा को शांति मिल जाती, स्वर्ग पहुंच जाते हैं। अगर हर व्यक्ति स्वर्ग इतनी आसानी से चला जाता तो नरक में कौन जाता। आप तो ये बताइए, जैसे आप कर रहे हैं, जैसे परमात्मा जी बताते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धार है करोड़ जीव एक दिन में मार है। अगर अपन धरती के ऊपर पैर भी रख रहे हैं तो करोड़ों जीवों के मान रहे हैं। इसकी हत्या का आप इनकी हत्या कर रहे हैं, तो तो आप कहाँ बचे हैं इसमें? हमारी जो शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि है ना, इससे हमारे डेली के पाप कट जाते हैं। अच्छा, आप कैसे कह सकते हो कि आपकी शास्त्र अनुकूल भक्ति है? हम जो भक्ति कर रहे हैं आप शास्त्रों से मिला के देख लीजिए ना। जैसे हम व्रत नहीं करते, आपने गीता देखा है मिला के? हाँ, आपने देखा है मिला के? आप तो गीता जी ले आइए, मैं आपको अच्छा, ये मिलान जो करके आप बोल बताऊं। रहे हैं कि ये मतलब जो चीजें हैं, ये श्राद्ध निकालना, 13वीं वगैरह, ये कहाँ मना है सर? गीता में कहीं मना है? गीता अध्यायों के श्लोक नंबर 25 में लिखा है। गीता अध्यायों के श्लोक 13वीं 25 मत कीजिए। उसमें स्पष्ट लिखा है, भूत पूजने वाले भूत बनते हैं, पितृ पूजने वाले पितृ बनते हैं, देवताओं को पूजना करने वाले देवगति को जाने के बाद पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। स्पष्ट लिखा है। अब हम जब क्यों भूतों को पूजें, जब भूत पूजा है ही, 13वीं करना, श्राद्ध निकालना, सब भूतों की पूजा है। हम क्यों भूत बने भूत पूज के? हमारे बुजुर्ग लोगों से भूत को बोल रहे होगे, तुझे गलत बात है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? शांति नहीं देंगे तो इधर उधर भटकेंगे। हमने अपनी मर्जी से तो बोला पूजा नहीं है सर। आपकी गीता जी बोल रही, हम नहीं बोले बहन जी, आपकी गीता जी बोल रही। शांति नहीं देंगे बुजुर्गों को तो इधर उधर भटकेंगी। अरे तो आपकी गीता जी बोल रही, हमने अपनी मर्जी से नहीं बोला कि आपके वे भूत है के पितृ हैं। आपकी गीता जी बोल रही, हम तो बोल नहीं रहे अपनी मर्जी से ना, हमारे गुरु जी बोल रहे हैं। हमारे गुरु जी ने हमें दिखा दे कि देखो गीता जी में जो लिखो, हम वो बोल रहा है। आपकी गीता जी बोल रही, हम थोड़ी बोल रहे हैं। बताइए अब आप लोगों का क्या विचार है? बर्थडे में जाते हैं, वो मना करते हैं, वो जो उस दिन हमारा जन्म हुआ था तो खुशी मनाते हैं, उसकी मना क्यों करते हैं? बर्थडे वगैरह की भी तो मना करते दिन मनाने में क्या बुराई है? देखिए सर, पहले तो मुझे ये बताइए, जन्मदिन कहते कैसे हैं आप? जन्मदिन जिस दिन हमारा जन्म होता है उस दिन हम जन्मदिन मानते हैं उसको, उसी खुशी में जन्मदिन मनाते हैं। उसकी आपका 1 साल बीत गया, बीतने के बाद आपकी उम्र बढ़ गई कि कम गई तो खुशी मना रहे हैं? वो तो कम गई पर जन्म लिया ना, मानुष जन्म मिला, इसलिए हम खुशी मनाते हैं। मतलब हम एक दिन कम होने की मतलब खुशी मनाए। अगर 1 साल कम हो गई तो हम खुशी मनाए, फिर जिस दिन मर जाऊँ उस दिन और ज्यादा खुशी मनाए। उस दिन क्यों रोते, और ज्यादा मनाने चाहिए। जैसे जब हमारी 1 साल गई, अब उन्होंने खुशी मनाई जन्मदिन, दूसरी साल गई फिर जन्मदिन मनाया, खुशी मनाई, और जिस दिन मर जाते हैं उस दिन तो पूरे गांव को जमाओ और बढ़िया सब जने खुशी मनाओ। क्या अच्छी नहीं है, मर गया जल्दी। नहीं सर, क्या होता है जैसे पैसा है कहाँ खर्च करेंगे सर, ऐसा करके खर्च हो जाएगा सर। अरे तो भैया पैसा है तो दान कीजिए ना। दान करने से क्या फायदा होगा? दान जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं तो बढ़िया, हम लोग जैसे डीजे बजाते हैं, हमारे दोस्त आते हैं, इनवाइट करते हैं, तो वो भी तो एक भंडारा है। भंडारा तो दान है। ये भंडारा नहीं होता, हम डीजे बजाते हैं, ये कोई भंडारा वगैरह चीज नहीं होती है। खाना नहीं खिलाते क्या? खाना खिलाते हैं पर भंडारे में आ गया ना, कोई भूखा होगा हमने उसको खिला दिया, और गरीब को भी खिला देते हैं उस समय। किसी भूखे को खिलाइए। बड़े उसमें बड़े बर्थडे पार्टीज बनती है, उसमें किसी भूखे को नहीं बुलाया जाता, बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है। भूखे भूखे नहीं बुलाया जाता, नंगा फुक्का नहीं बुलाया जाता, ठीक है। वो भी एक बर्थडे में तो अपनी लेवल वाले आदमी को बुलाया जाता, नहीं बर्थडे में आ जाओ। हम भंडारा नहीं कह सकते। वो तो भंडारे का है, वो तो निमंत्रण कर रहा है, वो पार्ट अपने बड़े बड़े जनो हमारे लेवल के आदमी हो तो उन्हें बुलाओ जाते, बर्थडे में तुम आ जाओ, हमें गिफ्ट दे जाओ और तुम्हारे खाना खा जाओ, बस बर्थडे तो इतने हुए। जैसे किसी का मन है तो उसमें क्या बुराई है, मना ले लीजिए बर्थडे उसका। अरे यार तुझे शास्त्र के अनुकूल नहीं है, मैंने 100 बार कहा यार, हर बार मन करने तो मन से मर जाओ, मन से मर जाओ। मन से देखो, कैसे मर कहा है, जाए? मन के मते ना चालियो, मन है काल को दूत और दरिया में डुबवाए के जाए हाथ से छूट। मन के मारे मिट गए बन तज बस्ती माए, वो कहे कबीर मन लालची जो कहूँ ठहरत ना है। जो मन 3 लोक से भी नहीं तरपत, अगर 3 लोक भी दे दे तो नहीं तरपत। मन नहीं करता कुछ करने को। नहीं, हमारा मन नहीं करता, भक्ति करने को करता है हमारा मन। भक्ति करेंगे हम सतलोक जाएंगे, भगवान के गुण